श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, आज 14 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन है और सावन का यह पावन समय भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। और यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपके पास भी धन ही धन होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का दिन साधारण शुक्रवार समझकर बिल्कुल मत जाने दीजिए, क्योंकि सावन में शुक्रवार का यह अवसर माता लक्ष्मी और भगवान शिव की आराधना से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया दान, पूजा और सात्विक उपाय घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जिसे धन संपत्ति और आर्थिक सुख की कामना से किया जा सकता है। यहां पर कहा, माता बहनों और भक्तों, कई बार इंसान दिन रात मेहनत करता है फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं। कभी अचानक खर्च आ जाता है, कभी कोई पुराना भुगतान अटक जाता है और कभी घर की जरूरतें बढ़ जाती हैं। व्यक्ति सोचता रहता है कि आखिर कमी कहां रह गई। देखिए, धार्मिक मान्यताओं में ऐसी स्थिति में भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करके श्रद्धा से पूजा करने की परंपरा बताई गई है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो महादेव का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में सच्चे मन से एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए, ठीक है भक्तों। अब सबसे जरूरी बात आती है कि यह उपाय कब करना है। आप इसे 14 अगस्त की सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद कर सकते हैं। अगर सुबह संभव न हो तो शाम के समय भी श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। पूजा के लिए आपको एक साफ दीपक, थोड़ा घी या तेल, अक्षत, सफेद फूल, जल और अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ फल रखने हैं। बस इतना ही, कोई महंगा सामान नहीं चाहिए। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कीजिए। फिर एक दीपक जलाइए और दोनों हाथ जोड़कर मन में अपनी आर्थिक परेशानियों को याद करते हुए प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रार्थना करते समय सिर्फ अपने लिए धन मत मांगिए। यह भी कहिए कि हे महादेव, मेरे घर में मेहनत का फल मिले, धन का सदुपयोग हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसके बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित कीजिए और श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र उपलब्ध न हो तो केवल जल अर्पित करके भी भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। फिर माता पार्वती का ध्यान करके दीपक के सामने बैठिए और धीरे धीरे 11 बार बारते हैं। बोलिए नमः शिवाय। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, मन को शांत रखिए, यही सबसे जरूरी बात है। अब भक्तों, इस उपाय का सबसे सुंदर हिस्सा सुनिए। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या आवश्यक वस्तु का दान कीजिए। धार्मिक परंपरा में दान को लक्ष्मी और पुण्य से जोड़ा गया है। इसलिए केवल अपने घर में समृद्धि की कामना करने के बजाय किसी जरूरतमंद के चेहरे पर खुशी लाने का संकल्प भी रखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, धन केवल पूजा से नहीं आता। मेहनत, सही निर्णय, बचत और ईमानदारी भी जरूरी है। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही अवसर पहचानने की बुद्धि मिले और गलत रास्ते से बचने की शक्ति मिले। भक्तों, आज 14 अगस्त का यह सावन शुक्रवार आपके लिए श्रद्धा, शांति और समृद्धि की नई शुरुआत का संकल्प बन सकता है। विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और महादेव का नाम लेते रहिए। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव।